शुभ अपराह्न बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, स्वस्थ होंगे ऐसा विश्वास है। कक्षा 12वीं की आरोह पाठ्य पुस्तक के साथ साथ में जो रचनात्मक लेखन है, तो रचनात्मक लेखन में बच्चों कल मैंने आपको अपनी वीडियो में कविता लेखन के तत्व है, एक एक तत्वों के बारे में आपको एक्सप्लेन करके वीडियो भेजा था। एक बार पुनः स्मरण करा देते हैं कि कविता लेखन के कौन कौन से तत्व हैं। पहला था बच्चों शब्द, बिंब, छंद, परिवेश और भाव। आज मैं आपको अपने वीडियो में कि जो घटक हैं कविता लेखन के घटक, हालांकि किसी को कोई कवि नहीं बना सकता, ये तो एक प्राकृतिक और नेचुरल स्वाभाविक गुण हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ इसका सही मार्गदर्शन, सही दिशा निर्देशन मिल जाए तो हो सकता है कि जिस प्रतिभा को हम निखारना चाहते हैं वह प्रतिभा और मुखरित हो जाए और अच्छे से हम उस काम को कर सकें। तो कविता लेखन के जो आवश्यक प्रमुख घटक हैं वो है भाषा। क्या है? भाषा। तो इसलिए भाषा का हमें, जिस भाषा के हम कवि हैं, जिस भाषा में हम अपनी कविताओं की रचना कर रहे हैं, तो उस भाषा का हमें ठीक प्रकार से ज्ञान होना चाहिए, उसका व्याकरण ज्ञान होना चाहिए, उसका ठीक प्रकार से शब्द भंडार हमारे पास होना चाहिए, उसकी जो भाषा की जो बारीकियां हैं, छंद, दोहा, सोठा, चौपाइयाँ, ये सारी चीज़ों को ठीक प्रकार से हमें ज्ञान होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम अपनी कविता को एक मानक दे सकते हैं, एक स्टैंडर्डाइजेशन दे, मतलब कविता कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड कविता लिख सकते हैं, कविता की रचना कर सकते हैं। दूसरा आता है शब्द विन्यास। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाषा की जो भाषा है उसकी उत्पत्ति आप लोग जानते हैं अक्षरों से, अक्षर की सहायता से शब्दों की। तो शब्दों का विन्यास शब्दों का एक विन्यास है जिसे वाक्य कहा जाता है, कि वाक्य की रचना। अगर आपको ठीक प्रकार से वाक्य बनाना ही नहीं आता तो फिर कविता की रचना आप कैसे कर पाएंगे? कहाँ पर कर्ता आएगा, कहाँ पर क्रिया आएगा, कहाँ पर कर्म आएगा? इसलिए ठीक प्रकार से हमें वाक्य विन्यास का ठीक प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। अब आता है काव्य शैलियों का ज्ञान। तीसरा है काव्य शैलियों का ज्ञान। वाक्य गठन की विशिष्ट प्रणाली को शैली कहा जाता है। अब हम वाक्य की रचना करें, वाक्य की रचना के बाद जो विशिष्ट प्रणाली है कि कौन सा वाक्य कैसे हम अरेंज करें, किस वाक्य को पहले लिखें, किस वाक्य को बाद में लिखें, किस वाक्य को बीच में लिखें, जिससे कि हमारी कविता एक लयबद्ध ढंग से बन सके, कविता में गेयता आ सके। इसलिए हमें काव्य शैलियों का ज्ञान भी होना चाहिए। लेखन करते समय विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान होना जरूरी है। चौथा आता है कम शब्दों में अपनी बात कहने की क्षमता। जैसे गागर में सागर, जैसे बिहारी जी ने अपने दोहों में, अपने छंदों में गागर में सागर भरा हुआ है, तो कम शब्दों में हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात कह सकें, ये कुशलता आनी चाहिए। समय विशेष के प्रचलित प्रवृत्तियों की जानकारी। अब निश्चित रूप से आपकी कविता कब पसंद की जाएगी कि जो समय की मांग है, युवा पीढ़ी की क्या मांग है, बच्चों की क्या मांग है, समय किस हिसाब से परिवर्तित हो रहा है, उसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए यदि हम अपनी काव्य की रचना करते हैं तो निश्चित रूप से काव्य को पढ़ेंगे, सराहेंगे और आपका काव्य आगे प्रसिद्ध होगा, ज़्यादा से ज़्यादा काव्य की सराहना होगी। और समय नहीं है, उस समय को अगर हम आज के समय के हिसाब से कविताएं नहीं लिखते हैं, प्राचीन काल के हिसाब से कविताएं लिखते हैं, तो निश्चित रूप से उस कविता की उतनी ज़्यादा मांग नहीं होगी। नवीन दृष्टिकोण, जैसा अभी चर्चा चल रही थी, नवीन कविता में नयापन होना चाहिए। इसके बिना कविता लेखन संभव नहीं है।
अगर वही घिसी पिटी कविताओं, पुरानी कविताओं का जो टॉपिक है, पुरानी कविताओं का जो शीर्षक है, उन्हीं को लेकर के अगर हम कविताएं लिखते रहेंगे तो निश्चित रूप से कविताओं में उतना कविता में नवीनता नहीं रहेगी। इसलिए कविता के लेखन में एक नवीन दृष्टिकोण होना चाहिए, एक नया नज़रिया होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण की कला, अब आपने कविता लिख ली तो कविता कितनी भी अच्छी हो, अगर आप उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छे ढंग से करते हैं तो वो कविता निश्चित रूप से सबके बीच सराही जाएगी, सभी लोग पसंद करेंगे, सभी लोग वाह वाह करेंगे। इसलिए कविता की प्रस्तुतिकरण की कला होनी चाहिए। जैसे कोई शेर की प्रस्तुत करने वाले होते हैं, कव्वाली प्रस्तुत करने वाले होते हैं, तो उनकी एक कला, प्रस्तुतिकरण की कला, रिप्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है किसी विषय वस्तु को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने के लिए, तो निश्चित रूप से तभी वो कविता दूसरों के सामने पढ़ी जाएगी, समझी जाएगी और लोग पसंद करेंगे। इस प्रकार से कविता के कुछ आवश्यक जो घटक थे आज मैंने अपने वीडियो में आपके साथ शेयर किए। एक बार पुनः आप पढ़ेंगे। कल मैं आपको कहानी के बारे में कुछ चर्चा करूँगा वीडियो के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।